नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, देश के मूल विचारों के अपोजिट विचारधारा के रूलर हो तो देश को सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नुकसानों से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से इतनी बड़ी क्षति होती है जिसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। भारत पे विदेशियों का कब्जा काफ़ी टाइम तक रहा। गुलामी के उस दौर में काफ़ी टैलेंटेड लोगों के साथ अन्याय हुआ, और अन्याय भी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि उनके आविष्कारों को किसी और के नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ आविष्कारों के बारे में बात करेंगे जिनका आविष्कार भारत में पहले ही हो चुका है, लेकिन उनके आविष्कारों को आज किसी और के नाम से जाना जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। दोस्तों, ज्ञान विज्ञान को लेकर भारत प्राचीन काल से ही टॉप पर यानी कि आगे रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर इतिहास को बदलकर हमारे सामने लाया गया है। शून्य के आविष्कार को अंग्रेज़ों ने अपना श्रेय इसलिए नहीं दिया क्योंकि भारत में हुए शून्य की खोज की बात कई जगहों पर कई लोगों तक पहुंच गई थी। लेकिन अगर वहीं बात करें वायरलेस सिस्टम के आविष्कार की तो इसका श्रेय जी मार्कोनी को दिया जाता है, जबकि फादर ऑफ रेडियो के नाम से डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु को जाना जाता है। इन्होंने इसका आविष्कार 1895 में कोलकाता में ही कर लिया था। इसी तरह टेस्ट ट्यूब बेबी की कल्पना का श्रेय आरजी एडवर्ड को दिया जाता है, जबकि कोलकाता में ही चिकित्सक सुभाष मुखोपाध्याय ने विदेशियों से अलग तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कराया था। लेकिन भारत के लोगों ने इस काम के लिए उन पर बहुत कमेंट कसे, जिससे तंग आकर उन्होंने 19 जून 1981 को आत्महत्या कर ली। वैसे ही गणित में एक प्रमेय का श्रेय गणितज्ञ पाइथागोरस को दिया जाता है, जबकि इस प्रमेय को प्राचीन भारतीय विद्वान बोधायन ने बनाया था। इसी तरह ईमेल का आविष्कार भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक शिवा आयादुरई ने किया था। अमेरिकन सरकार ने 30 अगस्त 1982 में आयादुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने के लिए पहला कॉपीराइट दिया, लेकिन रे टिमलिंसन ईमेल के आविष्कार का दावा करते हैं। इसी तरह हवाई जहाज का श्रेय भी भारतीय से छीन लिया गया। आपको पता ही होगा कि हवाई जहाज बनाने का श्रेय राइट ब्रदर्स को दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि उनके बनाए हवाई जहाज ने 17 दिसंबर 1903 को पहली सफल उड़ान भरी, लेकिन राइट ब्रदर्स के इस दावे को फ्रांस की एक कंपनी ने चुनौती दी थी और इसी तरह का आविष्कार पहले करने का दावा किया था। लेकिन 1908 में अमेरिका ने राइट ब्रदर्स को इस आविष्कार की मान्यता दी, पर भारत की ओर से आज तक कोई भी दावा नहीं किया गया। जबकि राइट ब्रदर्स से भी 8 साल पहले 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े ने एक भारतीय हवाई जहाज उड़ाया था। शिवकर बापूजी तलपड़े मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट के अध्यापक और वैदिक विद्वान थे। उन्होंने सबसे पहले हवाई जहाज का आविष्कार किया, जिसे मरुत्सखा नाम दिया। इस हवाई जहाज के पहले उड़ान का प्रदर्शन मुंबई चौपाटी पर तत्कालीन बड़ौदा नरेश, सर शिवाजी राव गायकवाड़ और लालाजी नारायण के सामने किया गया था। उनके बनाए इस हवाई जहाज ने 1500 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भरी थी, जबकि राइट ब्रदर्स के बनाए हवाई जहाज ने सिर्फ 120 फीट तक उड़ान भरी थी। कुछ समय बाद बापूजी तलपड़े की पत्नी का निधन हो गया तो उन्होंने इस पर काम करना बंद कर दिया और 17 दिसंबर 1918 को उनका भी निधन हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि बापूजी तलपड़े के निधन के बाद उनके आविष्कार के सारे सामान और दस्तावेजों को उनके परिवार वालों ने अंग्रेजों को बेच दिया, जिस वजह से उनके नाम के साथ उनका आविष्कार भी इतिहास में दब गया। इनके बनाए इस आविष्कार के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम हवाईजादा है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, मिथुन चक्रवर्ती है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने हवाई जहाज वेद को पढ़कर बनाया था। इससे ये साबित होता है कि विमान बनाने की जानकारी भारत के पास हजारों सालों से थी। भारतीय संत अगस्त्य ऋषि और भारद्वाज ऋषि ने ईसा पूर्व पहले ही विमान बनाने की तकनीक का विकास कर लिया था। तो दोस्तों, आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो में हमने आपको बताया कैसे भारत में किए गए आविष्कारों का श्रेय विदेशियों को दिया गया। आशा करता हूँ हमने जो आपको जानकारी दी आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।